आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदका जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया। तीसरे, नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। खबरों के आगाज से हम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फरजवानी प्रोग्राम का इनेकाद जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। अवामी शिकायतों की तेज रफ्तार यकसुई करने उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। मजहब के नाम पर कत्ल कर देना इंसानियत और मुल्क के दस्तूर के मगायर, हाथियों को कड़ी सजाएं दी जाएं। एमपीजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हिंदू मुस्लिम कायदीन का खिताब। डॉक्टर्स डे का एहतमाम। डॉक्टर्स एक मुकद्दस पेशे से वाबस्ता, इंसानियत की खिदमत इनका नज़्बुल ऐन। आरमूर में डॉक्टर डे के मौके पर एमएलए भी शरीक। $77,000 एकड़ अराजी दर्जा औकाफ है मगर वक्फ बोर्ड की तहवील में सिर्फ 40,000 एकड़ ही है। सूरत हाल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तशवीश, ठोस इक़दाम का मशवरा। अब खबरें तफसील से। फरजवानी प्रोग्राम का इनेकाद जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की और फिलफोर यकसुई के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। जिले के मुख्तलिफ मकामात से बेशुमार शिकायतें हासिल हुई। जिला कलेक्टर ने मुमकिना यकसुई का तयक़ुन दिया। हर पीर की तरह इस पीर को भी जिला कलेक्ट्रेट की हुदूद में वाक़ प्रगति भवन में फरजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव और जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। इस मौके पर जिले के तूल से बेशुमार अफराद और तंजीमें अपनी शिकायतें व दरखास्तें लेकर पहुंची। जिला कलेक्टर ने संजीदा समाअत की और मुतल्लिका अहदेदारों को इन शिकायतों और दरखास्तों का जायजा लेने और मुमकिन यकसुई करने की हिदायत जारी की और कहा कि दही इलाकों में मसाइल की यकसुई पर फौरी तवज्जो दी जाए ताकि अवाम को दूर दराज का सफर करते हुए यहाँ तक न आना पड़े। इस प्रोग्राम में नागाराम 300 क्वार्टर्स के बीडी वर्कर्स और मकीनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर को एक महजर पेश करते हुए दरखास्त की कि इनके क्वार्टर्स जो केंद्रमा स्कीम के तहत तामीर शुदा है इंतहाई खस्ताहाल व मखदूश हो चुके हैं। इनकी जगह पुख्ता व मजबूत क्वार्टर्स तामीर करवाए जाएं और इनके पट्टे के मसले की भी यकसुई करवाई जाए और बल्दी मसाइल की भी यकसुई करवाई जाए। ఇందిరమ్మ స్కీమ్ కింద కట్టించిన ఇండ్లు అవన్నీ కూలిపోయినాయి. అక్కడ మున్సిపాలిటీ డ్రైనేజ్ సరిగా లేదు, కరెంటు లేదు, అసలు ఇంటికి పట్టలు లేవు. ఆ పాత పెట్టలు ఎవరో పేరు మీద ఇచ్చినవి ఉంటే ఇప్పుడు మేము ట్యాక్స్ వస్తుంది, ఆ ట్యాక్స్ కట్టడానికి పోతే బినామీ పేర్ల మీద కట్టడం జరుగుతుంది. ఇంతకు ముందు కూడా కట్టినాము, కడితే మున్సిపాలిటీలో అడిగితే అమ్మ ఆ పట్టలు చెలవు. इसी तरह तुलबा तंजीम AIPSU की सदर जवाहर रानी की क़यादत में कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और फिलफोर स्कॉलरशिप की इजराई के लिए जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई। जवाहर रानी ने कहा कि खानगी स्कूलों को स्कॉलरशिप की इजराई अमल में लाई गई है लेकिन अब तक सरकारी स्कूलों को इससे महरूम रखा गया है। ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చే స్కాలర్షిప్స్ రాలేవు, కానీ ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు మాత్రం సమ్మర్ లోనే రావడం జరిగింది. రాకపోతే ఇద్దరికి రాకుండా అవుతాయి బడ్జెట్ లేకపోతే, కానీ ఈ పద్ధతి అనేది అసలు కరెక్ట్। इसी तरह IF2 की क़यादत में ग्राम पंचायत मुलाजिमीन ने भी धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इनकी तवज्जो से रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मुलाजिमीन को इजाफी तनख्वाहें जारी की जाएं। IF2 क़ायद ने बताया कि एक साल कबल रियासती वज़ीर आला ग्राम पंचायत मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने और उनको माहाना 8,500 रुपये तनख्वाह देने के अहकाम जारी किए थे मगर अब तक इन अहकाम पर अमलावरी नहीं की गई है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने फिलफोर इजाफी तनख्वाह जारी करने का मुतालबा किया। నెలకు 8,500 వేతనం ఇస్తానని ప్రకటించాడు. ఈ ఆగస్టు వస్తే ఏడాది అవుతుంది. అయ్యావో కేసీఆర్ అనేక రకాల పనులకు బడ్జెట్ కేటాయిస్తా ఉన్నావు, కానీ మొత్తం గ్రామాన్ని ప్రక్షుబ్ధంగా ఉంచేటువంటి వాళ్ళు
తమ ఆరోగ్యాన్ని ఫలంగా బట్టి ప్రజారోగ్యం కోసం తప్పించి శ్రమించేటువంటి పంచాయతీ కార్మికుల ఉద్యోగుల పట్ల నిర్లక్ష్యం ఎందుకు అని చెప్పి ఐఎఫ్టీగా మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఒక దిక్కు సుప్రీంకోర్టు 2016 అక్టోబర్ 26 తారీఖు నాడు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి తీర్పిచ్చింది. దాన్ని పట్టించుకోలేదు. కనీసం నువ్వైనా ప్రకటించినటువంటి వేతనం వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। बादीजा अवाम से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कहा कि वो अवामी मसाइल की मुमकिना यकसुई करेंगे। डॉक्टर्स डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में आरमूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये प्रोग्राम डॉक्टर भवन आरमूर में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए जीवन रेड्डी ने डॉक्टर्स को तहनीत पेश की और उन्हें डॉक्टर्स डे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर भवन की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फंड जारी कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम किया गया। बादीजा उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात की और शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में लाई और साथ ही उन्होंने अवामी मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम ने इन पर बेपनाह एतमाद किया और दूसरी मरतबा उनको इंतहाई भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया है। वह आवाम के शुक्रगुजार है और तयक़ुन देते हैं कि अवाम के मसाइल की वो यकसुई करवाएंगे। కాబట్టి ఐకమత్యంతో ఇంత ఒక్కతాటిపై ఉండి డాక్టర్లందరూ గతంలో కూడా మొదటిసారిగా ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు నన్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారు. మీ అందరి సహకారంతోనే అప్పుడు 15,000 మెజార్టీతో గెలిపించారు. మళ్ళీ ఈ రోజు రెండవసారి కూడా మీ అందరి సహాయంతోనే మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదంతోనే 30,000 మెజార్టీతో గెలిచారు. మీ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేనంత మెజార్టీ రావాలంటే सरकारी दवाखाना आरमूर में लायंस क्लब ऑफ आरमूर की जानिब से डॉक्टर्स डे प्रोग्राम का एहतमाम। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स की फर्स्ट की सताइश की गई और उन्हें तहनीत पेश की गई। डिप्टी डीएमएचओ ने डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की मुबारकबाद पेश की। सरकारी दवाखाना आरमूर में लायंस क्लब ऑफ आरमूर की जानिब से डॉक्टर्स डे तकरीब का एहतमाम किया गया और सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को तहनीत पेश करते हुए इनकी तिब्बी खिदमत की सताइश की गई। इस प्रोग्राम में डिप्टी डीएमएचओ रमेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि प्रोग्राम की सदारत लायंस क्लब आरमूर के सदर सुधीर बाबू ने की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए डिप्टी डीएमएचओ ने कहा कि सरकारी दवाखाना आरमूर के डॉक्टर्स की खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दवाखाने से रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज रुजू होते हैं, जिनको इलाज फराहम करने में डॉक्टर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हैं। उन्होंने सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स और अमले की जबरदस्त सताइश की। लायंस क्लब के सदर ने भी आरमूर सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स की खिदमत को काबिल सताइश बताया और कहा कि डॉक्टर्स फर्स्ट से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ వారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ నిజంగా కూడా మన పేద ప్రజానికానికి ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రాంతంలో కాకుండా ఆర్మూర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఈ యొక్క హాస్పిటల్ చాలా పేద ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇక్కడ 9 మంది డాక్టర్లు దాదాపు పేద ప్రజలకు నిత్యం సేవలు చేస్తూ ఉచిత డెలివరీలు చేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ సమయం కేటాయిస్తూ ఎంతో గౌరవప్రదమైన వృత్తిలో ఉండి కూడా వాళ్ళు బయట ఉండి ఎన్నో చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ పేద ప్రజలకు సేవ చేయడమే ముఖ్యంగా భావించి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వృత్తి నిర్వహిస్తున్నందుకు వారికి ఈ సందర్భంగా డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఆర్మూర్ నవనాథపురం తరఫున ఈరోజు చిరు సత్కారం చేయదలిచిన। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज से बाबली प्रोजेक्ट के गेट खोले जा रहे हैं। ताल 2 गेट खोले गए हैं, मगर सत्याब में भारी कमी की वजह से पानी की इजराई अमल में नहीं आई है। दीगर गेट भी खोले जाएंगे, मगर पानी की इजराई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तेज बारिशों की जरूरत है ताकि बाबली रबरेज हो और पानी की इजराई अमल में लाई जा सके। बाबली प्रोजेक्ट जिले नांदेड़ के तालुका धर्माबाद की हदूद में तामीर किया गया है। इस बाबली प्रोजेक्ट की तामीर के मौके पर तनाज़े खड़े हो गए थे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तनाज़े की यकसुई करते हुए हुक्म जारी किया था कि 1 जुलाई से 28 अक्टूबर तक मुसलसिल 120 दिन रियासत आंध्र प्रदेश के लिए पानी की इजराई अमल में लाई जाए और 2012 से इन अहकामात की पाबंदी से तामील की जा रही है। और आज 1 जुलाई को 3 रियासतों के जिम्मेदार ओहदेदार सेंट्रल वाटर कमीशन के एई गंगाधर के हमला बाबली पहुंचे और बाबली प्रोजेक्ट के गेटों को खोलने का काम शुरू किया।
इस वफद में तेलंगाना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाराव, आंध्र प्रदेश के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारायण रेड्डी के अलावा महाराष्ट्र नांदेड़ जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गवालकर भी शामिल थे। इस मौके पर तेलंगाना ई रामाराव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आज बाबली के गेट खोले गए, मगर डैम से पानी की इजराई अमल में नहीं आई क्योंकि डैम में सत्याप में भारी कमी हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि बाबरी प्रोजेक्ट हमेशा ही लबरेज रहा था, लेकिन इस साल इसकी सत्याप में भारी कमी हुई है। बहरहाल बाबली में गेटों के खोलने का सिलसिला जारी है। इसमें जुमला 11 गेट हैं जो कि बतदरीज खोले जाएंगे और इनसे 28 अक्टूबर तक पानी की इजराई होती रहेगी। अब महाराष्ट्र के बालाई हिस्सों में तेज बारिशों की जरूरत है ताकि ये प्रोजेक्ट लबरेज हो और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश रियासतों के लिए पानी की इजराई अमल में आ सके। కోర్టు ఆదేశానుసారము ఈరోజు ఈ బాబ్లీ ప్రాజెక్టు రావడం జరిగింది। నేను రామారావు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు తరఫున తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది। అదేవిధంగా నాతో పాటు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ నుంచి గంగాధర్ ఈ గారు, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున నారాయణ రెడ్డి ఈ గారు ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి, అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర తరఫున ఇక్కడ మహారాష్ట్ర నాందేడ్ డివిజన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గవానే గారు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఈ 4 ప్రజెన్స్లో ఇందాక మీరు చూసినట్టు ఇప్పుడే మనము 11 o'clock గేట్స్ బాబ్లీకి ఉన్నటువంటి 14 గేట్లలో ఒక 2 గేట్లు ఎత్తడం జరిగింది। అయితే ఇది సుప్రీంకోర్టు 2012లో ఇచ్చినటువంటి మనం గైడ్లైన్స్ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరము 1 జూలై నాడు बाबली प्रोजेक्ट कुన్నటువంటి गेटలను పైకెత్తాలి। मजहब के नाम पर या किसी भी बहाने निहत्थे इंसानों पर हमला करना या इनको हिलाक कर देना मुनासिब बात नहीं है। हिंदुस्तानी समाज में ऐसे वारदातों की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी हरकतों का इर्तिकाब करने वालों को सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। एमपीजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यादगिरी और दीगर कायदीन का खिताब। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी समाजी जमातों के जिम्मेदारान ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र यादगिरी, डंडी वेकट, अनवर खान, शेख हुसैन, नदीम इकबाल और दीगर कायदीन शामिल थे। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क दरगर्गू सूरत हाल से दो चार है। मुल्क में मखसूस टोला तबकाती और मजहबी मुनाफिरत को हवा देने और मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि चंद मुट्ठी भर अनासिर मजहब के नाम पर किसी न किसी बहाने मुस्लिम अफराद को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा वाक़े में झारखंड में एक मुस्लिम नौजवान तबरेज अंसारी को बेरहमी से ज़दोकोब करते हुए हलाक कर दिया गया। ये एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क हिंदुस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हजूम की शक्ल में किसी भी निहत्थे और बेगुनाह अफराद को मजहब या जात के नाम पर ज़दोकोब करना और हिलाक कर देना हमारे मुल्क के दस्तूर के मगाहिर है। ऐसे वाक़यात की सख्ती से रोकथाम लाजमी है। ऐसा लगता है कि इन असर को मखसूस सियासी जमात की भरपूर तायद व हिमायत हासिल है और कानून भी इनके आगे बेबस नजर आता है। इन कायदीन ने इस जरूरत पर जोर दिया कि सख्त तरीन खवानीन वज़ा किए जाएं और मजहबी तासुब की बुनियाद पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी की फिजा बरकरार रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएफआई अनिल, भास्कर, रूपेश, रफीक और दीगर मौजूद थे। ముఖ్యంగా దేశంలో అనేక చోట్ల దళితులు, బీసీలు, మైనార్టీల మీద ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి। ఈ దాడులు జరిగేది అనేది ఒక నేపథ్యంలో సిస్టమేటిక్ ఏదో ఒక కారణం చూపించి కొట్టడము, చేయడము, చంపడము, తర్వాత వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడము, వాళ్ళ వెనుక ఉన్న నాయకులు ఎవరు, దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు, అవన్నీ గుర్తించకుండా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడము। అంటే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మనం ఏది చేయదలుచుకుంటే అది చేయొచ్చు, మనకేమి పట్టపగ్గాలు లేకుండా ఉంటాయనేది ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ణయానికి వచ్చేసి ఈ నాయకులు ఎవరైతే తొత్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ విధంగా చేయడం అనేది సమంజసం కాదు। మన రాజ్యాంగం ప్రకారము మనకు ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి, మానవ హక్కులు ఉన్నాయి, మరి ఇవన్నిటిని కూడా ఉల్లంఘించి బహిష్కరణ, కుల బహిష్కరణ చేస్తున్నారు, గ్రామ బహిష్కరణ చేస్తున్నారు, చంపుతున్నారు। రోడ్డు మీద పోతుంటే మంచిగా బతుకుతుంటే కూడా చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారు। స్త్రీలను నగ్నంగా ఇచ్చేసి వాళ్ళను కొట్టడము, చంపడము, తర్వాత రేపులు చేయడము, గోహత్య విషయంలో చంపడము, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి ఎప్పటివరకైతే చట్టాలు ఖచ్చితంగా గట్టిగా పనిచేయో ఉన్నాయో, మనకు చట్టాలు అనేది
భయం ప్రజలలో పోతుందో అప్పుడే ఈ దౌర్జన్యాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరము ప్రభుత్వానికి, పోలీసుల అధికారులకు ఉన్నది. వాళ్ళు ఎటువంటి లొంగుబాటులకు లొంగకుండా చేయకుండా, అధికారులకు లొంగకుండా, నాయకులకు లొంగకుండా వాళ్ళు కఠినమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పుడే బాగుంటుంది. రీసెంట్గా జార్ఖండ్లో జరిగిన ఉదంతం కూడా ఒకటి ఉన్నది. మరి ఇటువంటి అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వము ఈ దోషులపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि मुसलसल जो वाक़यात हो रहे हैं इन्हें संजीदगी से लिया जाए, इनके खिलाफ कानून साजी की जाए, इनके खिलाफ कानून साजी की जाए और देखा जाए कि ये मसाइल क्या हैं। मैंने तो प्रेस का जो मामला हुआ उसका वीडियो देखा, उसमें ख़वातीन की भी आवाज़ आ रही है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमारी बहनें, हमारी मुल्क की बहनें ख़वातीन भी सख्त दिल पत्थर दिल हो गई हैं और दीदा दिलेरी इन लोगों की इतनी है, ये लोग वीडियो बना के आम कर रहे हैं और हुकूमत वक्त जो है खामोश है। इसका वजह क्या है, ये क्या तकाजा है? और अपने दलित भाइयों से और दूसरी माइनॉरिटी से और मुस्लिम माइनॉरिटी से मैं अपील करता हूँ कि दीनी और इंसानी हमीयत का सबूत दें। हमीयत का मतलब है शर्म, गैरत, उसका सबूत दें, एहतजाज दर्ज कराएं, वरना ये किस तरफ मुल्क जा रहा है, ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। और एक शेर बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि सिर्फ जालिम ही नहीं मौरिद इल्ज़ाम नदीम, यानी जालिम ही मुजरिम नहीं है, वो भी मुजरिम है जो हर जुल्म सहा करता है। लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क में जो तबक़ाती कशमकश जारी है, इंसान और इंसान के दरमियान जो फासले बढ़ते जा रहे हैं और इसको बाद सियासी जमातें बढ़ावा दे रही है और इस पस मंज़र में माइनॉरिटीज़ और दलितों पर जो जानलेवा हमले हो रहे हैं, इन जानलेवा हमलों की हम निज़ामाबाद के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर यहाँ पर एक प्रेस मीट के ज़रिए इसको कंडम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। बिलखुसूस दलितों पर और माइनॉरिटी पर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे वो माफ लिंचिंग की शक्ल में हो, जो हमले हो रहे हैं उनकी जो जानी जा रही है, इसको कोई भी पुरअमन शहरी पसंद नहीं करता। ఇవాళ ఈ దేశంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది. ఈ దేశంలో ప్రజలందరినీ రక్షణ బాధ్యత బీజేపీ ప్రభుత్వానికి. ఇవాళ సిద్ధాంతాలు, భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, మతాలు వేరు కావచ్చు, ప్రజల యొక్క నమ్మకాలు వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ ఈ దేశంలో అన్ని మతాలకి, కులాలకి, ప్రాంతాలకి, జాతులకి ఒక రక్షణ కల్పించింది మన రాజ్యాంగం. ఇది మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశంగా బాసిల్లుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ అమాయకులైనటువంటి ప్రజల మీద ఈ మూక దాడుల పేరుతో, గోరక్షణ దళాల పేరుతో दाड़ुल చేయడము। डिवीजन 20 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी काम का मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। कारपोरेटर मोहम्मद अवैज अहमद ने बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं, बाकी काम भी जल्दी तकमील किए जाएंगे। डिवीजन 20 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अवैज की निगरानी में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के लिए संगे बुनियाद रखा। ये ड्रेन 14 फाइनेंस के फंड से लतीफ बाजार में तामीर करवाई जाएगी। ऐलान मोहल्ला ने इस मौके पर कारपोरेटर मोहम्मद अवैज अहमद की कारकर्दगी की सताइश की और उनकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर उनकी बकसरत गुलपोशी की। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर एम फहीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल मुकीम, एम मुसेब, एजाज अहमद सागर और दिगर शरीक थे, जबकि मोहम्मद परवेज अहमद और मोहम्मद फैज अहमद के हमरा कई नौजवान भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने बताया कि 14 फाइनेंस के तहत इस डिवीजन में सीसी ड्रेन की तामीर शुरू की गई है और जल्द ही मजीद काम भी शुरू किए जाएंगे। मोहम्मद अवैज अहमद ने बताया कि इनके डिवीजन में उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और कई काम मंजूर शुदा हैं, उनको भी जल्द अज जल्द शुरू करवाने के लिए उन्होंने मेयर बल्दिया से ख्वाहिश की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द ही मंजूरा कामों की भी तकमील कर ली जाएगी। डिवीजन 21 में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के हाथों सीसी ड्रेन का संगे बुनियाद। कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने अपनी 5 साल कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श बताया। डिवीजन 21 में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने 8 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने इनका इस्तेमाल किया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि इनके डिवीजन में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और बेशुमार काम मंजूरा है और जल्दी
इनको भी शुरू करते हुए तेज रफ्तार तकमील कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि डिवीजन में कई बीटी और सीसी सड़कों की तामीर अमल में लाई गई है और कई ड्रेन्स जिनमें स्टीम वाटर ड्रेन्स भी शामिल हैं तामीर करवाई गई हैं। इसके अलावा पीने के पानी की किल्लत के मसले की यकसुई के लिए बोरपम्प नस्ब करवाए गए और उनको पाइपलाइनों से मरबूत करते हुए आवाम को सहूलत फराहम की गई। उन्होंने अपनी 5 साल कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया और मजीद खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासत में जुमला 77,000 एकड़ अराजी दर्ज औकाफ है, मगर सिर्फ 44,000 एकड़ अराजी ही वक्फ बोर्ड की तहवील में है। मकबूजा अराजियों की बाजियाबी और दीगर अराजियों के तहफ्फुज के लिए ठोस इकदाम लाजमी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल रुकन नौशाद का बयान। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के एक वफद ने आज तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और वक्फ अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस वफद में सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर पीओ नौशाद केरला और वसीम महाराष्ट्र और हनीफ अली के अलावा दीगर शामिल थे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जिम्मेदारान ने तेलंगाना की औकाफी जायदादों से मुताल्लिक तफसीलात मालूम की और वक्फ अराजियों पर होने वाले नाजायज कब्जों के ताल्लुक से भी इस्तिफसार किया। साथ ही सेंट्रल वक्फ फंड के भेजने में ताखिर से मुताल्लिक भी सवाल किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर ने सहाफत से बात करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में जुमला 77,000 एकड़ अराजी दर्ज औकाफ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 40,000 एकड़ अराजी ही वक्फ बोर्ड की तहवील में है और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और हिदायत दी कि मकबूजा औकाफी अराजियों की और बाकी जायदादों के तहफ्फुज के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल इस मामले में मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि इजलास बाम मकसद रहा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जल्द ही काबिल अदा फंड भेज दिया जाएगा और औकाफी अराजियों की बाजियाबी और नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि औकाफी जायदादों के मौसर इस्तेमाल के लिए और इन पर अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस और दीगर बामकसद इदारे कायम करने के लिए मरकजी हुकूमत बिलासूदी कर्ज देने के लिए तैयार है। इसके मौसर इस्तेमाल के लिए जल्द ही मनसूबाबंदी की जाएगी। Severe problems. There is encroachment. There is huge percent of encroachment over the Waqf properties of Telangana state. It is very unfortunate to say that the alleged encroachers are among the community itself, and somebody are closely associated with the Waqf authorities. It is very unfortunate to the community. Further, there are representatives from Muslim communities both in the Indian Parliament as well as TS Legislative Assembly belongs to Muslim community from the city of Hyderabad and other areas of Telangana. Even though they are shouting for the betterment of the Muslim community, as far as their home city is concerned, they are absolutely keeping silence with respect to the encroachment of Waqf properties and alienation of the Waqf property. में जो है कुछ इश्यूज पे बात करें, लैंड्स इंक्रोचमेंट के उस पे हुसैन शाह अली की दरगाह की लैंड्स है और अपने कोटला बेगमपेट है और ऐसे कई इंक्रोचमेंट के उस पर डिस्कशन हुआ और गारंटीड अपने वक्फ फंड सेंट्रल का जो देना है वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो भी चेक भिजा देंगे हम लोग। और जनरल ऐसी डिस्कशन जो है, जो भी प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट है, ऑफिसरों का परमिशन है और ये 0% लोन से 2 करोड़ रुपए तक जो प्रोजेक्ट जो बनाने का है उसके ऊपर भी जो है लोन, फ्री लोन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल के लिए या जूनियर कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है उसके लिए भी जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देने के लिए तैयार। दुनिया के अहम रिश्तों में डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भी अहमियत का हामिल होता है, जो इंसानियत, हमदर्दी और एतमाद की बुनियाद पर कायम होता है। मरीज भरपूर एतमाद के साथ अपने आप को डॉक्टर के हवाले करता है। इसके एतमाद को बहाल रखना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में डॉक्टर्स डे प्रोग्राम का इनेकाद, डॉक्टर्स का खिताब। डॉक्टर्स डे के मौके पर केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में एक पुरअसर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का आगाज शमा जलाकर किया गया और नुमाया तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर एल.पी. पद्माकर ने बताया कि 1991 से हर 21 जुलाई को इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है और इस प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर्स को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि पेशा तिब एक मुकद्दस पेशा है और डॉक्टर मरीजों के लिए एक मसीहा और हमदर्द होता है। दुनिया के अहम रिश्तों में डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भी बहुत ही अहमियत का हामिल होता है और ये रिश्ता इंसानियत, हमदर्दी और एतमाद पर मुश्तमिल रहता है। मरीज के साथ डॉक्टर्स को मोहब्बत और शफकत का मामला रखना होगा और डॉक्टर पर कुली एतमाद ही मरीज को बहुत हद तक शिफायाब कर देता है। पेशा तिब में मफादात की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि इसमें इंसानियत को ही अव्वलियत दी जाती है। लिहाजा डॉक्टर मफादात से बालातर होकर मरीज की सेहत के लिए
खिदमत अंजाम देते रहे। उन्होंने बताया कि हर साल 21 जुलाई को इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए डॉक्टर्स को तरगीब दी जाती है। First and foremost, I congratulate on the day of doctors. In fact, Doctors' Day is not one day. All the 365 days is the Doctors' Day. Because this tradition is going on since 1991 or 92, Madam told me. But I feel the doctors is the profession, the community and human being needs all the 24 hours. Good afternoon. The Doctors' Day is celebrated 1st July को celebrated इसीलिए करते हैं कि PC रॉय साहब जो है one of the second Chief Minister of West Bengal, Padma Shri awardee, Padma Bhushan awardee, and a very senior doctor whose birthday as well as his death anniversary also falls on the same day, that is 1st July. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। फर्जवानी प्रोग्राम का इनेकाद जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। अवामी शिकायतों की तेज रफ्तार एक्शन करने उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। मजहब के नाम पर कत्ल कर देना इंसानियत और मुल्क के दस्तूर के मगायर, हाथियों को कड़ी सजाएं दी जाएं। एमपीजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हिंदू मुस्लिम कायदीन का खिताब। डॉक्टर्स डे का एहतमाम। डॉक्टर्स एक मुकद्दस पेशे से वाबस्ता, इंसानियत की खिदमत इनका नज़्बुल ऐन। आरमूर में डॉक्टर डे के मौके पर एमएलए भी शरीक। 77,000 एकड़ अराजी दर्जा औकाफ है, मगर वक्फ बोर्ड की तहवील में सिर्फ 40,000 एकड़ ही है। सूरत हाल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तशवीश, ठोस इक़दाम का मशवरा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।